हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, हम जैसा कि बीएससी थर्ड सेम का आज 5वां या 6वां लेक्चर है, हाँ, जिसमें हम आप इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट ना। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया था और हेडिंग क्या डलवाए थे, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट ना। तो चलो बच्चों, आज इसको हम देखते हैं, ये टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट ना। कुछ लिखवाए थे इसमें क्या? अच्छा, बताए थे कि इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग मतलब आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एमआरएनए बनाएगा और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो टीआरएनए बनाएगा। ठीक, और हमने बताया था इसका जो प्रोसेस है ना, यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन? एक इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक, तो चलो उसी का डायग्राम एक है, चलो उसको बना लो, उसके बाद तब डिटेल में बताते हुए चले। डायग्राम बनाइए भैया, हमारे साथ आप लोग भी। कल बारिश हुई थी आप लोगों की साइड भी? हम अचक्के तुम सब बारिश हुई ना के कोचिंग आएगा। अरे भाई आए हुई 10 बजे तक तो बारिशें बंद हुआ, 10 साढ़े 10 कब होत रहा? कहाँ बहरे तो कितना बिना पट्टी बनवाई जाएगा बहरे। सबके खियावत रहेगा घर।
हे भगवान हो नाथ। बारिश हुआ, लाइटें खूब दे रही है, वोल्टेज बढ़िया आ रहा होगा। 11,000 पूरा होते हैं, तो 11,000 पूरा हमने किए थे, मगर एक 7 सिरवन बिगड़ा ना बहुत दिन से न हो। बाहर कौन गाँव पड़ता है? ओ बघौरा। ट्रांसफार्मर हुआ है, क्या हुआ है? अरे एक हफ्ता से नहीं बन रहा। एक हफ्ते 10 दिन से मुझे लगता है बिगड़ा होगा वो। और यही हम कोचिंग अपना शिफ्ट करने वाले थे लाइब्रेरी वहां सिरवा में। सोच लो अगर यही हाल रहता तो कैसे पढ़ते बच्चे। एक हफ्ता 10 हर महीने चला रहा है। यहाँ यार सुने हैं वहाँ और एसी लगवा दिए हैं। कहा नितिन हाँ बिल नहीं देते कहाँ।
अपन की सरकारी दायरा पट्टी में भी बनाए थे, तभी तो खाली टकराने एक लाइन मारती है, बिल नहीं देते होंगे 100 रुपया, तब तो ऐसी तब ये यार भाई मस्त हूँ। बनाओ बना लो वो नितिन। बना लो आज भी मौसम बना ही रहे हैं बारिश का। बन गया हाँ ऊपर क्या है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, उसको सही से लिखो। हाँ इधर देखो, ये आपका भाई ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 3 प्रोसेस होगा, ये इनिशिएशन, ये इलॉन्गेशन और ये टर्मिनेशन। ध्यान से सुनो, अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ प्रमोटर रीजन से जुड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रीजन जो है ये क्या है, ये प्रमोटर रीजन ना, और एक पर्टिकुलर साइट पे डीएनए को जुड़ेगा, चाहे जहां मन थोड़ी जुड़ जाएगा ना। ये रिकॉग्नाइज साइट है। कौन सा साइट? रिकॉग्नाइज मतलब पहचान वाला ना, पहचान करेगा कि डीएनए में हमको कहां जुड़ना है। ठीक, तो इसी रिकॉग्नाइज साइट से ये आरएनए पॉलीमरेज आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा या अटैच हो जाएगा। ठीक, अब अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये इनिशिएशन हो जाएगा ना, इनिशिएशन
के लिए इनिशिएशन फैक्टर यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आएगा इसी टाटा बॉक्स बोले तो प्रमोटर रीजन ना आप डीएनए आप यूकैरियोट सेल पे क्या करेगा लाके बाइंड कर देगा। अब बाइंड जैसे ही करेगा ये कोडिंग स्ट्रैंड है ना यहीं से क्या होगा यहीं से फ्री एमआरएनए बनने लगेगा ना इसका स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड डीएनए का यूज नहीं होता एक स्ट्रैंड यूज होता है आरएनए सिंथेसिस पे ना वो 3 प्राइम वाला ही यूज होता है जनरली कौन सा 3 to 5 प्राइम वाला ठीक इसी पे क्या होगा प्री एमआरएनए बनेगा और यह प्री एमआरएनए ये देख रहे हो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इसी डीएनए टेम्पलेट पे एमआरएनए बनेगा ना मतलब एमआरएनए ये मैच्योर्ड नहीं गया एचएनआरएनए रहेगा प्री एमआरएनए है मतलब हेटेरोजेनस न्यूक्लिएटेड आरएनए ना वो डायरेक्ट मैच्योर्ड आरएनए नहीं बनेगा ना तो ये प्री एमआरएनए बनेगा इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे इलांगेशन इलांगेशन में होगा क्या जब यहाँ पे एमआरएनए बनेगा प्री एमआरएनए ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ता रहेगा लंबी चेन बन जाएगी एक लंबी क्या बन जाएगी चेन तो इसी को क्या बोलेंगे इलांगेशन इलांगेट हो गया तन गया बोलो भाई ना लंबा हो गया उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है टर्मिनेशन कुछ टर्मिनेशन फैक्टर होता है जैसे वहां पे रो फैक्टर था प्रोकैरियोट में यहाँ टर्मिनेशन फैक्टर होते वो टर्मिनेशन फैक्टर इस एमआरएनए को प्री एमआरएनए को डीएनए के साइड से या डीएनए के स्ट्रैंड से क्या करेगा सेपरेट कर देगा क्या करेगा सेपरेट या अलग कर देगा और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं टर्मिनेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं टर्मिनेशन देख लो यहाँ से टर्मिनेट हो रहे हैं और ये रिलीज प्री एमआरएनए क्या कर दिया गया रिलीज कर दिया नहीं समझ में आया बोलो प्रोकैरियोट की ही तरह है ये भी लगभग हमने क्या बताया फिर से एक बार देख लो कि यूकैरियोट में जो डीएनए होगा वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में ना अब इसमें क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ बाइंड होगा प्रमोटर रीजन या टाटा बॉक्स में टाटा बॉक्स पे आके क्या होगा बाइंड होगा जुड़ेगा और जैसे ही जुड़ेगा इस प्रोसेस को भाई क्या इनिशिएशन माने शुरुआत हो जाएगा ठीक और कहाँ पे डीएनए के रिकॉग्नाइज साइट पे एक पर्टिकुलर ही साइट पे चाहे जहां डीएनए पे थोड़ी जुड़ जाएगा ना उसके रिकॉग्नाइज साइट मतलब भाई प्रमोटर या टाटा बॉक्स पे आके जुड़ जाए ठीक और जैसे ही जुड़ा फिर ये क्या होगा कि ये कोडिंग स्ट्रैंड कोड करना शुरू कर देगा और जैसे ही कोड करेगा एक लंबी चेन बन जाएगी एमआरएनए की उसको प्री एमआरएनए बोलेंगे ना और ये प्री एमआरएनए पे क्या होगा ये स्ट्रैंड जो है लंबी बनेगी न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता जाएगा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा तो लंबी चेन बन जाएगा प्री एमआरएनए ठीक तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे इलांगेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे इलांगेशन और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे इनिशिएशन इनिशिएशन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे टर्मिनेशन ठीक है इलांगेट जब हो गया तो टर्मिनेशन फैक्टर आएगा और प्री एमआरएनए को डीएनए से क्या करेगा सेपरेट कर देगा अलग कर देगा ना तो ये क्या होगा ये रिलीज प्री एमआरएनए मतलब डीएनए के स्ट्रैंड से एमआरएनए अलग हो गया अब एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस में इंटर करेगा ना और यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा टाइपिंग स्लाइसिंग टेलिंग ना मॉडिफिकेशन होगा ना उसके बाद फिर क्या होगा कि एमआरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस ये आप इनिशिएशन पढ़ मतलब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में तब यही एमआरएनए फिर प्रोटीन में कैसे पार्टिसिपेट करता है बनने में उसको आप भी समझ समझ में भाई साहब आपको भाई साहब आ गया आगे बढ़े चलो पहला हेडिंग चलेगा इनिशिएशन चलो यही लिख लो आज खत्म कर दे इसको ना आज इसको क्या करें खत्म उसके बाद ये यूनिट आपका लगभग यहीं पे क्या हो जाएगा जाना होता है कैसा है हाँ लिखा है खुद स्टार्ट करके लिखो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ ऑल bind to the
promoter region. First of all, bind to the promoter region. ब्रैकेट में टाटा बॉक्स, प्रमोटर रीजन ब्रैकेट में टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स ऑफ डीएनए with the help of some protein and with the help of some protein and transcription factor, some protein and transcription factor. लिखा हो साहेब, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. When RNA polymerase bind to promoter region, and form pre-initiation complex, रिकॉग्निशन प्रोसेस, RECOGINITI, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, किसके द्वारा पहचान होगा, कहाँ जुड़ना है, रिकॉग्निशन प्रोसेस डन बाई सिग्मा फैक्टर. सिग्मा 6 लिखना जानते हो, 6 थोड़ा टेढ़िया दो, 6 को क्या करो, टेढ़िया दो. अरे गधा ऐसे 6 को क्या करो, टेढ़िया दो, थोड़ा टेढ़ा कर दो. सिग्मा फैक्टर फुल स्टॉप. टाटा बॉक्स ऑफ डीएनए कंटेन, टाटा बॉक्स ऑफ डीएनए कंटेन 25 to 30, 25 से 30, 25 to 30 बेस पेयर सीक्वेंस, 25 to 30 बेस पेयर सीक्वेंस, बेस पेयर सीक्वेंस फुल स्टॉप. हाँ, आफ्टर इनिशिएशन बेस पेयरिंग फॉर्मेशन अकर, बेस पेयरिंग फॉर्मेशन अकर, OCCUR, बेस पेयरिंग फॉर्मेशन अकर in which, जिसमें थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाई, थाइमीन क्या है, नाइट्रोजनस बेस. थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाई किसके द्वारा, थाइमीन आरएनए में क्या पाया जाएगा, थाइमीन के स्थान पे यूरेसिल. बहुत अच्छे, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाई यूरेसिल. अरे भाई आरएनए बनना है ना, तो थाइमीन रिप्लेस होकर क्या जुड़ेगा, यूरेसिल, तब ना ये न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा उस पे एमआरएनए. क्या लिखे, हाँ. अब दूसरा हेडिंग चलेगा इलांगेशन. इलांगेशन लिखे, इन दिस प्रोसेस RNA strand
In this process, RNA strand getting elongate by joining of nucleotide on RNA strand. Full stop. RNA न्यूक्लियोटाइड ब्रैकेट में AUGC, RNA न्यूक्लियोटाइड ब्रैकेट में AUGC form the RNA transcript. एक सेकंड, form the pre-mRNA transcript at 5' to 3' direction. 5' to 3' direction. Full stop. This pre-mRNA are called HNRNA. कौन सा RNA? नितिन कुमार बोलो भाई, यही बताया था ना HNRNA मतलब हेटेरोजेनस न्यूक्लिएटेड। ये मैच्योर्ड RNA नहीं है। जब इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, तब ये क्या होगा, जब एक प्रोसेसिंग होगा, कैपिंग, स्लाइसिंग, टेलिंग, तब जाके ये प्री mRNA एक मैच्योर्ड mRNA के रूप में बनेगा। समझ में हो साहेब? लास्ट हेडिंग डालेगा टर्मिनेशन। कौन दिक्कत? टर्मिनेशन हेडिंग डालो, बोले लिखिए द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, the termination of transcription is different for the जैसे लगे गोली चलत मैसेज आवत है। वाह भट्टा, बारे बेटा डरवाए देगा, बुढ़ऊ बुढ़ऊ सामने बच जाएगा तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। हैं ऐसा रिंगटोन लगाए हैं, जैसा लग रहा है साला गोली चल रहा, हम खुद ही डर गए। कहाँ AK-47 चलने लगा भैया। गांव में बुढ़ऊ लोग के सामने मैसेज आए ना टुकड़ा किसी का, बंद किए रहना, नहीं तो हार्ट अटैक कर जाएगा उनका। अरे वाह गजब है यार, सब देख पगलाए हैं। तू कोई मूवी आया है का इस समय? सैयारा का बहुत अच्छी है का, पता नहीं कहा है। तुम थिएटर में देख कर लौटने लग रहे हैं, भूत पकड़ ले तुम, लड़कियों लड़की पगला जा रहे हैं तुम। बताओ यार, पढ़ने लिखने की उम्र में मान लो ठीक है, पिक्चर देखो इंटरटेन के लिए, खाली इंटरटेन के लिए देखो, पगला ही नहीं, ठीक है। देख के थिएटर में तू बंदूक लहरावे लागत है, रोवे लागत है, लोटे लागत है, भूत पकड़ लेते हैं। हाँ, आदमी लड़कियों को भूत पकड़ा था, लड़कियों के चुड़ैल पकड़ ले रही है, डाइन पकड़ ले रही, देख रहे हैं लोटे लागे, कुछ चिल्लाए लागत है, अपना कई जन्म वाला सोचे लागत है। क्या करोगे, सब पगला ही है कि पिक्चर है? सब देखो बुलवा दिए यार। ट्रांसक्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट पॉलीमरेजेस।
फुल स्टॉप। when pre-mRNA form at DNA strand RNA polymerase फॉल ऑफ FALLOF फॉल ऑफ मतलब उसका जो सिंथेसिस या उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कोई फंक्शन नहीं होगा, फॉल ऑफ, फुल स्टॉप। RNA polymerase play important role with the termination factor के साथ, with the termination factor to stop the transcription, फुल स्टॉप, पैरा चेंज, एक लाइन और लिख लीजिएगा। दिस pre-mRNA gets separated by termination factor, get separated by termination factor, get separated by the termination factor by the process called termination, full stop। after termination pre-mRNA ब्रैकेट में HNRNA undergoes RNA processing, pre-mRNA undergoes RNA processing, result mature mRNA form, which enter in translation process where जहां पे where protein are synthesized, translation process where protein are synthesized, जहां पे प्रोटीन क्या होता है, सिंथेसिस। ठीक, इस प्रकार आपका ये यूनिट यहीं पे क्या होता है बच्चों, शायद समाप्त होता है, और कुछ तो नहीं बचा है इस यूनिट में। ठीक है, आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा ना, एक यूनिट आपका यहीं पे समाप्त होता है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। एक चैप्टर समाप्त ना। अब दूसरा जो जेनेटिक कोड है, राइबोसोम है और तमाम प्रोसेस है ना, उसको हम कल जानेंगे।
ना, अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझना है कि नहीं? कोई दिक्कत? कुछ टफ है? कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना है, सब आ जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाया जाए उसको एक दो बार आप फिगर बना के रिवीजन कर लीजिए, जो लिखवाए हैं नोट उसको प्रिपेयर कर लीजिए ना। ये आपका हर जगह, मान लीजिए एग्जाम में तो काम ही देगा यूनिवर्सिटी के, साथ ही साथ कंपटीशन की कोई भी आप बायोलॉजी से रिलेटेड तैयारी करेंगे, सब में ये काम देगा ना। हम डिटेल में सब बताते हुए चल रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू सो मच।